आज का विषय है षष्ठ भाव अनुसार योग। कैसे योग बनते हैं। छठा भाव, कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। जैसे ये एक कुंडली बनी हुई है, इसमें छठा भाव जो है वो 1 2 3 4 5 6 ये वाला भाव हर किसी की कुंडली में। इस कुंडली को जब हम देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसमें जो छठा भाव बनता है वो ये वाला बनता है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, सभी की कुंडली में छठा भाव यही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये भाव जो है, ये षष्ठ भाव जो है, षष्ठेश जहां पर बैठेगा उसके अनुसार योग बनेगा। इसमें कहा है यदि षष्ठेश लगन में हो, लगन में कैसे होगा, ये वाला इसमें जो नंबर पड़ा है उसके स्वामी आपकी लगन में होने चाहिए। यहाँ पर ये सभी की कुंडली में लगन ही होती है, फर्स्ट हाउस को लगन बोलते हैं। इसमें आप अपना कुंडली में नंबर देखना, यदि 1 मेष और वृश्चिक राशि है, 8 मतलब वृश्चिक राशि है, तो उसके स्वामी जो है मंगल बनते हैं। यदि 2 और 7 है तो शुक्र है, 3 और 6 है तो बुध है, 4 है कर्क, 4 मतलब कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा है, 5 है तो सूर्य है। यदि 9 और 12, 9 मतलब धनु, 12 मतलब मीन राशि है तो उसके स्वामी गुरु बनते हैं। यदि मकर, 10 मतलब मकर और 11 मतलब कुंभ ये राशि है तो इसके स्वामी शनि बनते हैं। अब आप इसमें ये देखिएगा इनमें से कौन सा नंबर आपकी कुंडली के अंदर है, वो उसका स्वामी। ये यहाँ पर 8 नंबर पड़ा है इस कुंडली में, तो 8 इसमें जो है ये रहे यहाँ पर। यदि मंगल यहाँ पर हो, यहाँ पर मंगल ये है, मंगल यहाँ पे लगन में हो गया। आप अपनी कुंडली में ये देखना है कि आपका जो स्वामी है, इस छठे भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में होना चाहिए। यदि षष्ठेश उसी को कहते हैं छठे भाव, एश, षष्ठ जमा ईश, ईश मतलब स्वामी, तो षष्ठ जमा ईश बन के गुण संधि होके षष्ठेश हो जाता है। षष्ठ मतलब 6, ये हो गया षष्ठ जमा ईश। ईश, ईश कहते हैं स्वामी को, छठे भाव का स्वामी। षष्ठ मतलब छठा, 6 छठा भाव 6, और ईश मतलब स्वामी, छठे भाव का स्वामी। यदि फर्स्ट हाउस मतलब लगन में आ जाता है तो वो जातक, वो व्यक्ति, जातक मतलब व्यक्ति जो है शत्रुहंता होता है। शत्रुहंता मतलब शत्रु का नाश करने वाला होगा। यहाँ पर पहले आप छठे भाव में देखना कि कौन सी नंबर पड़ा है, और यदि नंबर, जो नंबर है उसके स्वामी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये स्वामी यदि फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो शत्रुहंता योग बनता है। षष्ठेश यदि लगन में आ जाए तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो षष्ठेश यदि बलवान होकर कोई भी ग्रह स्थित है तो वह यह योग कट जाएगा। जैसे एक कर्क लगन की कुंडली है, ये कर्क लगन की कुंडली है, आप अपनी कुंडली को जरूर देखिएगा। इस कर्क लगन में जो ये चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि, यहाँ पर षष्ठेश जो बनते हैं 4 5 6 7 8 9, छठा भाव जो है धनु राशि है, 9 मतलब धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बनते हैं। अब गुरु जो है, यदि यहाँ पर लगन में गुरु आ जाते हैं तो गुरु की उच्च राशि जो है कर्क राशि है। इनमें आप अच्छी तरह ये बता देते हैं हम कि गुरु जो है, गुरु कर्क में उच्च का हो जाता है। अब जब उच्च का हो जाएगा तो वो बलवान हो जाएगा। कोई भी ग्रह, यदि कोई ग्रह बलवान होकर लगन में स्थित है तो शत्रुहंता का जो योग है वो कट जाएगा। षष्ठेश यदि लगन में चला जाए तो वैरीहंता होता है या शत्रुहंता होता है। यही षष्ठेश यानी कि षष्ठ भाव का स्वामी को षष्ठेश कहते हैं। यदि ये षष्ठेश यहाँ पे जो राशि पड़ी हुई है, ये जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में 8 ही नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में यहाँ पर ये कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है। यदि ये नंबर आप अपनी कुंडली में देखना, इन नंबर के ये स्वामी हैं। यदि यहाँ पर आपके पास 9 पड़ा है तो गुरु है, 5 है तो सूर्य है,
यदि इसका स्वामी द्वितीय भाव में चला जाता है, षष्ठेश यदि दूसरे भाव में चला जाता है, हमारा दूसरा भाव ये वाला है, पहला भाव ये है लगन, दूसरा भाव ये है, यदि ये दूसरे भाव में चला जाता है तो व्यक्ति जो है दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। और दूसरा क्या है, वो एक तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा और दूसरा उसका जो धन है, जो संचित धन है, वो पुत्र के द्वारा अपहरण कर दिया जाएगा, उस धन का जो है नाश कर दिया जाएगा उसके पुत्र के द्वारा। यहाँ मैंने लिखा भी है, षष्ठेश द्वितीय भाव में हो तो दुष्ट प्रवृत्ति होती है और पुत्र द्वारा संचित धन का अपहरण होता है। यदि इसका स्वामी, छठे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में चला जाए तो आपका जो संचित धन है, आपने जो धन इकट्ठा किया है, जो आपके पास पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है, उसका अपहरण पुत्र के द्वारा किया जाएगा। षष्ठेश यदि तीसरे भाव में चला जाए, तीसरा भाव हमारा ये है और छठा भाव ये है, 1 2 3 4 5 6, ये छठा भाव है। छठे भाव का स्वामी, षष्ठेश कहेंगे, छठे भाव के स्वामी यदि हमारे तीसरे भाव में चला जाए, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर ये रहा, 7 का स्वामी है शुक्र। यदि यहाँ पर जो ये शुक्र जो है इस जगह चला जाए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि 1 नंबर यहाँ पे लिखा है और मंगल यहाँ पे चला जाए, यदि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस जगह 2 नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ पे चला जाए, आप अपनी कुंडली में इसी से ही देख लीजिएगा। यदि छठे भाव का स्वामी हमारा 3rd हाउस में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति से पूरा ग्राम जो है, जो गांव है, गांव मतलब आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो समुदाय, उसके आसपास के लोग जो हैं, वो सारा जो है सबके लिए दुखदाई होता है, उससे सारे लोग परेशान होते हैं। वो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा हर किसी के लिए कि वो सबके लिए दुखदाई होगा। यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाता है तो, और वो नाभि रोग से पीड़ित होता है, यही षष्ठेश आप देखिएगा जो गिनती है उसका स्वामी। यहाँ पर षष्ठ भाव में शनि रहे तो पैर में कष्ट होता है। आप देखिएगा जरूर, यदि किसी के आपके घर में, परिवार में, यदि किसी की कुंडली में छठे भाव में यदि शनि है तो उसे पैर का कष्ट या पैर की कोई समस्या, कोई दर्द तो नहीं है। आप होके बताइएगा। ये सूत्र मैंने जो है षष्ठ भाव में जो योग बनते हैं, ये मैंने जातक अलंकार पुस्तक है जिसमें अनेकों सूत्र दे रखे हैं, उसमें से लिया है। क्या ये सही घटित है या नहीं, आप अपनी कुंडली में देख के जरूर बताइएगा।